बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी कि फैंसी सूट अगर जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा बाजू के लिए कम बच जाए तो कैसे हम स्टाइलिश और ट्रेंडी बाजू और फुल स्लीव हम बना सकते हैं उस कम कपड़े में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो कपड़ा बचा है इस कटिंग में से फ़्राक अंगरखा मैं बना रही हूँ। तो इस फ़्राक के बाजू अब जो है वो कपड़ा कम है तो ये कंट्रास्ट के हिसाब से मैंने टिशू ले लिया यहाँ पे। इस टिशू के साथ मैं फुल स्लीव बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे पास फ़्राक में से पीस बचा है उसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास बाजू की लेंथ कितनी आ रही है। तो ये अभी मैं एक बाजू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें बाजू हम कटिंग कर लेते हैं। तो जितना बाजू आपका साइज़ है आप उसी हिसाब से कटिंग करेंगी। तो मेरे पास ये लेंथ आई है 12 इंच बाजुओं की लेंथ। अब मैंने फुल स्लीव बनाने हैं तो अपनी फुल लेंथ के हिसाब से ही मैं इन स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करूँगी। सबसे पहले तो देखें इन बाजुओं के दरमियान में जोड़ आया है तो इस जोड़ को हमने वैसे नहीं लगाना, इसके अंदर हम कंट्रास्ट कर इस तरह डिज़ाइनिंग करेंगी। ये सिल्क की पट्टी मैंने 2 इंच ली है, आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है और इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करना है और फिर इसको आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। ठीक है, 2 इंच पट्टी लेनी है आपने। सिलाई लगाने के बाद सीधा किया तो ये हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 1.25 इंच के करीब ये पट्टी। तो अब इस पट्टी को हम इस पेपर के ऊपर जो 2 इंच मैंने चौड़ाई पे ये पेपर लिया है और इसकी लेंथ बाजू की लेंथ के हिसाब से ही रखी है। तो इसके ऊपर हम आधा आधा इंच के गैप पे इस तरह से निशान लगा लेंगी। अब हाफ इंच पे ये वाली जो मैंने स्ट्रिप्स के पीसीस कटिंग किए हैं 2-2 इंच के, ये इस पेपर के ऊपर रखेंगे। या तो आप दोनों तरफ सिलाई लगा लें तो या आप ग्लू स्टिक के साथ इसको आप लगा लें। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ इस पेपर के ऊपर। तो इस पेपर को अब हम इन स्लीव के सेंटर में इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि इनर की पट्टी भी हम साथ ही लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो जो इनर की ये वाली पट्टी है तकरीबन ये देखें 2 इंच या 1.25 इंच के करीब है। इसको एक तरफ से आपने अच्छे से फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब ये वाली जो पेपर पट्टी है इसको आप बाजू की सीधी तरफ रखेंगी और इस पेपर के ऊपर हम इनर की पट्टी रखेंगे। ठीक है, जो पेपर वाली डिज़ाइनिंग है वो सेंटर में रहेगी और बाजू और इनर वाली पट्टी ऊपर नीचे आएगी। तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगी। सिलाई लगाने के बाद ये देखें अब आप इसको सीधा करेंगी तो इस तरह से होगी और बैक साइड पे जो इनर है इसको आपने प्रेस करना है और प्रेस करके फोल्ड करना है, लेकिन वो अभी नहीं करना। अब इसी हिसाब से आपने दूसरा भी बाजू, दूसरी साइड जो बाजू की है वो भी हम वैसे ही इस पे सिलाई लगा लेंगे कि दरमियान में पेपर सीधी तरफ बाजू के रखना है और दूसरी तरफ आपने इनर की इस स्ट्रिप को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से रख के तो हम एक पैर के मार्जिन पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा जो बाजू है उसकी लुक इस तरह से होगी। अब जो है बैक साइड पे देखेंगी तो ये दोनों तरफ की इनर है तो हम इनको प्रेस करके तरपाई करने से पहले ये जो पेपर है इसको रिमूव कर देंगी। पेपर रिमूव करने के बाद हम इनर को दोनों तरफ प्रेस करके हेम्बिंग करेंगी। ये देखें हेम्बिंग कर ली है और पेपर रिमूव कर दिया है। और इसके बाद मैंने इस बाजू के नीचे स्लिप का ये लगाया है पीस। थोड़ा सा इनर आप लगाना चाहती हैं बाजू के नीचे तो लगा लें, तो नहीं लगाना चाहती तो ना लगाएं, लेकिन मैंने हाफ बाजू के नीचे लगाया है। अब इसके बाद ये टिश्यू का पीस लिया है जिसकी लेंथ 11 इंच के करीब है और इसकी चौड़ाई देखें सिंगल पे 25 इंच है और नीचे से इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 इंच। जब आप इसको इस तरह से डबल कर लेंगी इसकी शेप इस तरह से होगी। ये आपने जिस तरह से बाजू कटिंग करते हैं थोड़ा सा अरेब कटिंग ऐसे कर लेना है। अब देखें ये जो टिश्यू है टिश्यू के दोनों तरफ मैंने मशीन का बखिया बड़ा किया था और बड़ा बखिया करके
तो ये मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। ठीक है, आपने टांका फुल बड़ा करना है ताकि जब ये सिलाई लगाने के बाद आप धागे को इस तरह से स्ट्रेच करें तो हमारे बाजू पे चुन्नट्स डाल जाएं। तो ये देखें, इस तरह से आपने गैदरिंग कर लेनी है बाजू की। जितना खुला हमें बाजू चाहिए हम उतना ही इसको रखेंगे। एक तरफ से कर लिया, अब दूसरी तरफ से भी इस धागे को आपने आहिस्ता आहिस्ता से खींचना है। ये वाले चुन्नट्स डालने के लिए हमेशा आपने बखिया बढ़ा रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने धागे को खींचना है तो ये चुन्नट्स डाल जाएंगे इस तरह से। बखिया को आपने फुल बढ़ा रखना है। अब अपने बाजू की मेजर कर लेते हैं। बाजू नीचे से जितना इसका चौड़ाई है उसी हिसाब से इस वाले बाजू को रखेंगे। टिश्यू को ये इसके बराबर है और अब मैंने देखें इसके साथ इसको सिलाई लगा दी है। टिश्यू को इसके साथ रख के तो आपने सिलाई लगा लेनी है बाजू के साथ ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद नीचे हम इसका कफ लगाएंगी। तो कफ के लिए जो है ये वाला येलो कलर का कपड़े में से ही मैं कफ निकालूंगी। नीचे की तरफ से इनर का मैंने निकाल लिया। ये देखें 9 इंच इसकी लेंथ है और जो इसकी 3 इंच ये चौड़ा होगा। तो इस तरह से नीचे की तरफ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। कफ के पीस को 2 पीस ये हम ऐसे लेंगी। फिर इसको ऊपर नीचे आपने रखना है और इसकी 3 साइड की तरफ से हम सिलाई लगाएंगी। नीचे की तरफ से जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया है वहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगानी। तो जो फ्रंट साइड है उसको ज़्यादा फ़ोल्ड करते हैं, जो नीचे की साइड है उसको कम फ़ोल्ड करते हैं। इसके बाद लूप्स के लिए मैंने ये 3 पीस 2-2 इंच के कटिंग किए हैं और इस कफ के अंदर ही एक साइड पे इन लूप्स को मैं लगा दूंगी ताकि ये गुम सिलाई के साथ हमारे लूप्स भी लग जाएं बाजू में, क्योंकि मैंने लूप्स और बटन भी लगाने हैं। तो ये देखें तीनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अंदर लूप्स लगाए थे। जब हम इसको टर्न करेंगे, सीधा करेंगे, तो इसकी लुक कुछ इस तरह से होगी। आपने सीधा करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद इसको हम बाजू पे लगाएंगे। बाजू की जो चौड़ाई है इसको आपने कफ के बराबर रखनी है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप धागे को और खींचें और इस कफ के बराबर इसकी चौड़ाई कर लें। तो इस तरह से बहुत आसानी से आपका कफ इसमें मैनेज हो जाएगा। अब ये लगाना इस तरह से है कि इस कफ के अंदर आपने इस बाजू को रखना है। उससे पहले हमने इसको ओपन रखना है कफ को। तो 2.5 इंच के करीब दोनों तरफ से बाजुओं पे हमने सिलाई लगा लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से। अब ये देखें बाजू की दोनों तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाई है 2.5 इंच पे इस तरह से दोनों, क्योंकि इसको हमने ओपन रखना है तो थोड़ा सा इसलिए सिलाई लगाई है। अब इस कफ को खोलेंगी और इस बाजू को कफ के अंदर आप इस तरह से सेट कर लें। पहले आप हाथ से अच्छी तरह से इस बाजू को कफ के अंदर इंसर्ट करें और ऐसे इसको सेट कर लें। ठीक है, अब आप यहाँ पे बड़े आराम से सिलाई लगा लें। आपका कफ बाहर को बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ डबल सिलाई लगा ली है और ये देखें ये कफ कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे जो जोड़ लगाया था टिश्यू और स्लीव के साथ, तो मैंने ऊपर ये 1 इंच की मैंने पट्टी लगा दी है, स्ट्रिप लगा दी है। अगर आप ये स्ट्रिप लगाना चाहें तो भी ठीक है, ना लगाना चाहें तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे आप फैंसी लेस भी लगा सकती हैं, यहाँ पे सीक्वेंस वगैरह भी लगा सकती हैं। तो मैंने अभी इसके ऊपर शमोस की पट्टी लगाई है। इसके बाद अंदर की सिलाई लगा लें और सिलाई लगाने के बाद ये 3 बटन मैंने शमोस के जो बने बनाए मिलते हैं रेडीमेड बटन, वो वाले यहाँ पे लगा दिए हैं।
रेडीमेड बटन ये वाले यहाँ पे लगाए हैं। तो ये देखें बाजू की फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरा बाजू ये अच्छा लगा है, ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है, ये फुल स्लीव बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइन है, बहुत स्टाइलिश लगेगा पहना हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक करिएगा, ताकि मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में इसी तरह की अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग शेयर करती रहूं, अच्छे अच्छे से डिज़ाइन टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूं आपको स्टिचिंग के बारे में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।